सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के द्वारा लखनऊ में एक दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जो कि लखनऊ के जिम खाना क्लब में आयोजित किया गया था 18 जून 2023 को। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने बहुमूल्य विचारों को साझा किया। इसी क्रम में परम आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर, जो कि राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आवाज का है, उन्होंने भी अपने बहुमूल्य विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। एक अच्छे मोटिवेटर तो है ही है, एक्चुअली में उसको जीते। क्या होता है, कोई भी विचारधारा है जब तक आप जीतते रहेंगे फिर वो विचारधारा मर जाती है। तो इन्होंने जो संबोधन दिया आप लोग बहुत लाभप्रद और हो गए। अब मैं आपके सामने सांसारिक समस्याओं पर चिंतन के लिए किसी भी संगठन को मजबूत रखने के लिए हमें जिंदा रहने की जरूरत है। और आदमी जिंदा तभी रह सकता है जब सांस लेगा, और सांस तभी ली जा सकती है जब वातावरण में ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन तभी मिल सकती है जब पेड़ पौधे हों, और पेड़ पौधे तभी हो सकते हैं जब इंसान हो। इंसान ही अगर हमारे पर इंसानों पर अत्याचार होता रहेगा, हमारे पड़ोसी पर अत्याचार होता रहेगा, हमारे परिवार पर अत्याचार होता रहेगा, तो हम किसी को बचा नहीं पाएंगे। हम पड़ोसी को नहीं बचा पाएंगे, हम अपने विभाग के व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे, हम सामाजिक व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे। तो जब बचा नहीं पाएंगे तो हमें कौन बचाएगा। यहाँ पर मैं इसलिए ये बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि सांसारिक समस्याओं पर जो चिंता बना कि बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में होती हैं, और उस घटनाओं का सीधा सीधा असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, हमारे समाज पर पड़ता है। तो उस पर हमको बहुत गंभीर रहना। अभी जौनपुर की घटना हुई, जैसे कि दिलीप जी के मामले में संज्ञान लिया गया, और आवाज का ने संज्ञान लिया, आदरणीय सर वहां पर पहुंचे, इसका एक मैसेज गया पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। जो लोग आवाज का पे उंगली उठाते थे कि आवाज का तो कुछ करती नहीं है, आवाज का तो किसी शिक्षक के साथ में कुछ खड़ी नहीं होती है, किसी कर्मचारी के साथ में सुख दुख में खड़ी नहीं होती है, लेकिन दिलीप जी के मैटर में जब सर वहां पर पहुंचे, उसका वीडियो और उसका जो है क्लिपिंग जब सोशल मीडिया पर रन हुआ, तो जो लोग ये कहते थे कि आवाज का कुछ नहीं करती है या आवाज के वाले कुछ नहीं करते हैं, उनके मुंह पर ताला लगा, और आज वो कहते हैं कि नहीं आवाज का काम कर रहे। ये मैसेज है, और ये मैसेज हमको देने पड़ेंगे, ये मैसेज हमको देने पड़ेंगे, तभी हम लोग अपने पड़ोसी को, अपने विभाग के साथी को, खुद को बचा पाएंगे। और जब हम खुद को बचा पाएंगे तभी हम कार्य कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो मानसिक उत्पीड़न है वो होता रहेगा। आज दिलीप सिंह जी की स्थिति में बता दूं, आपको जब आपके साथ परेशानी हुई होगी तो आपने कैसे फेस किया होगा, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है उनके जनपद में कि आप पर कोई उंगली उठा दे। ऐसा है, कुछ परिवर्तन हुआ होगा नहीं, मनोबल बढ़ता। तो मेरा इस विषय पर हमारे जो केंद्रीय जो नेतृत्व है, हमारे सभी क्रांति कार्यकारिणी के लोग हैं, इस पर फोकस रखें कि जो भी समस्याएं हमारे कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षकों के ऊपर होती हैं, हमारे पदाधिकारी के ऊपर होती हैं, उन पर तुरंत संज्ञान लेकर के और स्वतः ही केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश मिले अथवा ना मिले, स्वतः ही वहाँ के जिले के 5 लोग स्वतः ही जो है उसका संज्ञान ले लें, और वहाँ घटना स्थल पर पहुँच करके वहाँ का जायजा ले जा करके, और जायजा लेकर के केंद्रीय नेतृत्व को या प्रांतीय नेतृत्व को अवगत कराएं। अभी हाथरस में घटना हुई, एक टीचर का दर्दनाक जो हत्या कर दी गई, और वो हमारे हाथरस जिले के हमारे आवाज के महासचिव थे, उनके दर्दनाक हत्या कर दी गई। हालांकि जब हम लोगों को मालूम पड़ा तो हम लोग सर के संज्ञान में हमने लाया, वहाँ का क्लिपिंग हमने भेजी, सर ने कहा कि आप जाइएगा। हम लोग 5 सदस्यीय टीम वहाँ पर हम लोग आवाज का पहुंची, सारी स्थितियों से अवगत वहाँ हुए, और हालांकि वो मैटर पारिवारिक ही रहा, लेकिन वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगा।
हाथरस के जो हमारे साथी थे उनको बहुत अच्छा लगा कि आवाज़ का एक डेलीगेशन यहाँ पर आया, और उसका आज प्रभाव ऐसा है कि वो बिल्कुल आश्वस्त है कि आज आवाज़ का हमारे साथ खड़ी है। कार्य करने के लिए तो सम्मानित तो करना ही चाहिए। निश्चित तौर पर ये क्रम जो है कुछ शिथिल रहा है, और मैं चाहूँगा कि इसको जो है बढ़ाया जाए। जो व्यक्ति सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर उनको पदस्थापित किया जाए। उनके विवेक, उनका विवेक है, उनका जो कार्य करने की क्षमता है, उसके आधार पर उनको, हमारे जो भी जिम्मेदार साथी हैं जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, हम सभी लोगों को अपने अपने जहाँ जो जिले के जो पदाधिकारी हैं वो जिले की समीक्षा कर लें, जो मंडल के पदाधिकारी वो मंडल की समीक्षा कर लें, जो प्रांतीय पदाधिकारी वो प्रांतीय की समीक्षा कर लें, और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समीक्षा कर लें। और समीक्षा करने के बाद में जिसको हटाना है, जिसको लगाना है, वो आदरणीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व से आदरणीय सर के परमिशन लेकर के वो ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ये नासूर बन गया, कम से कम 4 साल 5 साल से ये नासूर हमारे आवास का संगठन में घुस गया कि हम सब निष्क्रिय भी बने रहेंगे और पदों पे भी रहेंगे। नहीं चलेगा, ये नहीं चलना चाहिए। हम निष्क्रिय भी रहे और सुशोभित भी होते रहे, हमारे सारी चीजों पर नाम भी आते रहे। ये नहीं, ये ठीक नहीं है। इससे जो है जो हमारे सक्रिय लोग हैं उनकी निष्ठाओं पर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मेरा अनुरोध है कि इस मामले में जो भी यहाँ से मिनट्स लिखे जा रहे हैं उन मिनट्स में ये मेरा सुझाव अंकित कर लिया जाए कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर एक निश्चित टाइम टेबल के साथ में निष्क्रिय साथियों को पहले पूछा जाए कि क्या वजह है आपकी, क्यों निष्क्रिय है। हो सकता है पारिवारिक समस्या हो सकता है उसकी शारीरिक समस्या हो, वो पता करके अगर वो काम करना चाहते हैं, पुनः हो सकता है किसी बात से, हमारी बात से कोई वो हो सकता है वो नाराज हो हमसे इसलिए काम नहीं कर रहे हो, तो पता कर लिया जाए कि क्यों नहीं काम कर रहे हो। अगर यदि ऐसा है कि वो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते तो उनकी जगह अच्छी व्यक्ति को वहाँ पर लगा दिया जाए। निधि के मामले में हमारा 5 साल में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 साल में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 कमरे बना करके काम कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के खिलाफ हम ऐसे व्यक्ति के नहीं जाना चाहते। तो हमको है ये मेरी वजह से तुमने ये बना के रख दिया, अगर मैं नहीं देता तो नहीं बना पाते। ये कौन सा बाबा साहब ने भी तो इसी बात को कहा है। ये जब वो हमारे कितने कांग्रेस क्या, हाँ तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, नोट कर लिया जाए सर। ये हमको हमारी विचारधारा का अगर कोई व्यक्ति है, MP MLA है और पार्टी का है, क्योंकि देखिए जब वो पैसा देगा तो अभी सर ने कहा कि वो फोटो भी खिंचवाएगा, वो प्रोग्राम भी कराएगा, सर ने वो प्रोग्राम भी कराएगा। और जब प्रोग्राम में हम 6 साल से काम कर रहे हैं, हम बस एक उंगली उठ जाएगी क्या तुम बेवकूफ बना दे। हम तो कहते थे तुमसे ये तुम्हारा संगठन कहीं चला जाएगा, बिक जाएगा। मैं भविष्य की बात को मुझे ऐसा लगता है, दूर की बात को मुझे ऐसा लगता है कि हम सेफ रह करके अपना काम करें। हालांकि हमारा कैसा भी उल्टा सीधा हो, कैसा भी घर हो, लेकिन घर हमारा अपना है। हमें उस घर को तैयार करना है। उस घर का अगर हम नमक भी खा लेंगे तो कोई बात नहीं है। साथियों, संगठन के सशक्तिकरण के मामले में क्योंकि हालात क्योंकि मैं सर 1 मिनट और अगर चाहें आप ले जाइए तो संगठन की सशक्तिकरण के मामले में, हालांकि मैं जब जुड़ा था मैं संगठन के सशक्तिकरण के ही मामले में जुड़ा था, और मैंने बहुत सारे संगठनों में काम जब किया तो मैं ये पाता था कि नेतृत्व तो भाग जाता है, केंद्रीय नेतृत्व तो भाग जाता है, प्रांतीय नेतृत्व तो भाग जाता है, उसको उसके हाल पे छोड़ करके जिले में। उस सर के सामने मैंने एक प्रश्न किया था,
हालांकि वो सर उस प्रश्न को ज्यादातर कई जगहों पे कह चुके हैं। मैंने कहा था सर से, मैंने कहा सर आप अगर आपको जिहादी बनकर काम करना है और मुझसे भी कराना है तो आपको मुझे पदाधिकारी बना के जाइएगा, और नहीं अगर ऐसा करना, अगर आप नहीं कर पाए ऐसा तो आप वाराणसी रहना, मुझे एटा में लगना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ, इस बात का नहीं हूँ कि सर ने मेरे हो सकता है वो एक्सेप्ट चैलेंज एक्सेप्ट किया हो या मेरी बात को एक्सेप्ट किया हो, लेकिन आज तक मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय सर और आवाज का ही मेरी अंतिम संगठन होगा। आवाज का संगठन काम करता रहेगा तब तक मैं आवाज का के साथ